तनबाटा की कहानी। ओरेहाइम और हिकोबोशी। एक समय की बात है, आकाश के ऊपर की दुनिया में ओरेहाइम नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। ओरेहाइम एक मेहनती कार्यकर्ता था। हर दिन सुबह से रात तक वह देवताओं के लिए कपड़े बुनती थी। ओरेहाइम के समर्पण को देखते हुए देवताओं ने उसे पुरस्कृत करने का फैसला किया। देवताओं को हिकोबोशी नाम का एक युवक मिला। हिकोबोशी एक मेहनती युवक था जो आकाशगंगा के किनारे गायों की देखभाल करता था। देवताओं ने हिकोबोशी को ओरेहाइम के पति के रूप में चुनने का निर्णय लिया। हिकोबोशी एक अद्भुत युवक था जो कड़ी मेहनत करता था और हर कोई उससे प्यार करता था। उसने हमेशा ओरेहाइम से शादी करने का सपना देखा था। हालांकि उसने सोचा कि वह कभी भी ओरेहाइम से दोस्ती नहीं कर पाएगा या उसके साथ बातचीत भी नहीं कर पाएगा। एक दिन देवता हिकोबोशी के सामने प्रकट हुए। हिकोबोशी, मेरे पास आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है, देवताओं ने कहा। हिकोबोशी ने देवताओं की बातें ध्यान से सुनी। हिकोबोशी, आप एक अद्भुत व्यक्ति हैं। मैं तुम्हें ओरेहाइम के पति के रूप में चुनना चाहता हूँ। कृपया उससे शादी करें और खुशी से रहें। देवताओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी। देवताओं ने हार्दिक अभिलाषा के साथ अपनी भावनाएं व्यक्त की। हिकोबोशी स्वप्न जैसी कहानी से आश्चर्यचकित था। उसने देवताओं से ये कहा, ओरेहाइम के प्रति उसके मन में पहले से ही भावनाएं थीं। हिकोबोशी ने देवताओं के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। ओरेहाइम और हिकोबोशी अंततः मिले। जैसे ही वे मिले, वे तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। हिकोबोशी ने ओरेहाइम को अपनी भावनाएं व्यक्त की, जो उन्होंने लंबे समय से मन में रखी थीं। ओरेहाइम का मानना था कि हिकोबोशी एक ईमानदार व्यक्ति, उसका नियत साथी था। कुछ समय बीत गया और ओरेहाइम और हिकोबोशी एक विवाहित जोड़े बन गए। उन्होंने अपने दिन खुशी खुशी एक साथ बिताए। हालांकि ऐसा लग रहा है कि कुछ अशुभ घटित होने वाला है। आखिरकार दिव्य जगत में एक समस्या उत्पन्न हो गई। देवताओं ने इस समस्या पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने अपना दिन खेलने और अपने काम पर ध्यान न देने में बिताया। ओरेहाइम ने खुशी खुशी अपना समय अपने प्रिय हिकोबोशी के साथ खेलने में बिताया। परिणामस्वरूप करघा मकड़ी के जालों से भर गया
और ओरेहाइम द्वारा देवताओं के लिए बनाए गए कपड़े बिना किसी प्रतिस्थापन वस्त्र के फटे हुए हो गए। हिकोबोशी ने गायों की देखभाल की भी उपेक्षा की और इसके बजाय ओरेहाइम के साथ अपने समय का आनंद लिया। आकाशीय दुनिया में समस्या को हल करने के लिए देवताओं ने ओरेहाइम और हिकोबोशी को चेतावनी दी। देवताओं ने ओरेहाइम और हिकोबोशी पर शोक व्यक्त किया और उन्हें चेतावनी दी। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। देवता निराशा से भर गए। देवताओं को ओरेहाइम और हिकोबोशी की स्वार्थी जीवन शैली पर गहरा दुख हुआ। देवता निराश हो गए क्योंकि ओरेहाइम और हिकोबोशी ने पश्चाताप का कोई संकेत नहीं दिखाया। इसलिए देवताओं ने उन्हें अलग करने का निर्णय लिया। देवताओं का हृदय निराशा से भर गया। ओरेहाइम और हिकोबोशी को जबरन अलग कर दिया गया। उन्होंने स्वयं को ऐसी निराशा में पाया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ओरेहाइम हर दिन रोती थी और हिकोबोशी उसकी बहुत चिंता करती थी। दयालु हृदय वाले देवताओं ने ओरेहाइम और हिकोबोशी को अपने कार्यों के परिणामों पर विचार करने का अवसर दिया। देवताओं ने ओरेहाइम और हिकोबोशी को एक बार फिर बुलाया। उन्होंने वादा किया कि वे उन्हें साल में केवल एक बार मिलने देंगे, इस शर्त पर कि वे लगन से काम करेंगे। इस वादे के साथ ओरेहाइम और हिकोबोशी को फिर से आशा मिली और उन्होंने एक नए रास्ते पर चलने का फैसला किया। ओरेहाइम और हिकोबोशी ने देवताओं को उनके शब्दों के लिए गहराई से धन्यवाद दिया और एक दृढ़ प्रतिज्ञा की। उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ और उन्होंने एक बार फिर लगन से काम करने की कसम खाई। हिकोबोशी ने लगन से गायों की देखभाल की और ओरेहाइम करघे पर लौटकर सावधानीपूर्वक देवताओं के कपड़े बुनने लगा। इस वादे के साथ ओरेहाइम और हिकोबोशी ने अपने प्यार का पोषण करते हुए अपने प्रयासों को जारी रखने का संकल्प लिया। अपने वार्षिक पुनर्मिलन की आशा करते हुए उन्होंने अपने जीवन में एक नई शुरुआत की। देवताओं की कहानी सुनकर उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने देवताओं के विचार के प्रति आभार व्यक्त करने और अपने तरीके बदलने का फैसला किया। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ और पश्चाताप और चिंतन महसूस हुआ। ओरेहाइम और हिकोबोशी ने अपने दिल एकजुट कर लिए और उनके पुनर्मिलन का बेसब्री से इंतजार किया। एक दिन पहले जब उनकी भावनाएं एक दूसरे से टकराईं,
तो हिकोबोशी ने ओरेहाइम के बारे में सोचते हुए तारों से भरे आकाश की ओर देखा और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ओरेहाइम ने भी आकाशगंगा से परे हिकोबोशी के बारे में अपने विचार रखे और उनके पुनर्मिलन का सपना देखा। तन्वाता की उत्सुकता से प्रतीक्षित रात में मैगपीज का एक झुंड आकाशगंगा में इकट्ठा हुआ और ओरेहाइम और हिकोबोशी के पुनर्मिलन का जश्न मनाने के लिए एक पुल बनाया। पुल को चमकते सितारों से सजाया गया था। ओरेहाइम पुल पार करने लगा। दूसरी ओर एक छोटी सी आकृति धीरे धीरे करीब आती गई और बड़ी होती गई। हिकोबोशी, ओरेहाइम। उनकी आंखों से खुशी के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अपने आंसू पोंछते हुए खुशी से भरी मुस्कान के साथ उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया। इस पल में सभी कठिन दिन शुद्ध खुशी में बदल गए। हिकोबोशी ने धीरे से ओरेहाइम का हाथ पकड़ लिया और उसका दिल गर्मजोशी से भर गया। ओरेहाइम ने भी हिकोबोशी का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और खुशी के आंसू बहाए। ओरेहाइम और हिकोबोशी हाथ पकड़कर हर्षित मुस्कान के साथ खड़े थे। हिकोबोशी, चलो अगले साल फिर मिलेंगे, ऊर्जा से भरपूर। हिकोबोशी, मैं भी आपसे अच्छे स्वास्थ्य में मिलने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद, ओरेहाइम। आइए अगले साल इस तन्वाता दिवस पर इसी स्थान पर फिर से मिलें। ये जानते हुए कि यह पुनर्मिलन एक विशेष क्षण था जो वर्ष में केवल एक बार होता है, उन दोनों के चेहरे पर खुशी की मुस्कान थी। पुनर्मिलन के इस क्षण में ओरेहाइम और हिकोबोशी ने एक दूसरे को अपने दृढ़ संकल्प के बारे में आश्वस्त किया, यह महसूस करते हुए कि वे किसी भी कठिनाई को दूर कर सकते हैं। चूंकि यह साल में एक बार होने वाला पुनर्मिलन था, इसलिए उन्होंने एक साथ बिताया अपना बहुमूल्य समय अवश्य ही संजोया होगा। हालांकि विदाई का समय फिर आ गया। जिस समय उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़ा, ओरेहाइम और हिकोबोशी ने एक दूसरे की आंखों में देखा और इस महत्वपूर्ण पुनर्मिलन की स्मृतियों को अपने दिलों में संजो लिया। अगले साल की तानाबाटा रात तक ओरेहाइम और हिकोबोशी अपने अपने स्थानों पर समय बिताएंगे और अपने पुनर्मिलन का बेसब्री से इंतजार करेंगे। साल में एक बार होने वाला यह विशेष पुनर्मिलन उनके दिलों में चमकता रहेगा। उनके दुखद भाग्य ने अब उन्हें बदल दिया था सबसे खुशहाल जोड़े में। ओरेहाइम और हिकोबोशी ने हमें सिखाया कि ईमानदारी से अपने लक्ष्य का पीछा करते हुए उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने एक कठिन सफर को पार किया और बन गए एक दूसरे का समर्थन। ओरेहाइम ने लगन से सुंदर रचना की बुनाई मशीन पर कपड़े, जबकि हिकोबोशी ने सावधानीपूर्वक गायों की देखभाल की।
उनके प्रयास रंग लाए और हिकोबोशी की गायें स्वस्थ हो गईं, जबकि ओरिहाइम के कपड़े शानदार बन गए। उनके आसपास के लोग उन पर भरोसा करते थे और आनंदमय दिन बिताए। इस अनुभव के माध्यम से ओरिहाइम और हिकोबोशी ने महत्व सीखा, प्रयास और गंभीरता का। उनके हृदय कृतज्ञता और खुशी से भर गए और उन्होंने एक दूसरे का सम्मान करते हुए खुशियां साझा की। उनकी कहानी सिर्फ एक दुखद कहानी नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत विकास और आशा से भरी कहानी। हिकोबोशी और ओरिहाइम का दृश्य खुशी का निर्माण कर रहा है, एक साथ सभी को साहस और आशा देता है। 7 जुलाई को तनबाटा दिवस, कृपया आकाश की ओर भी देखें। शायद ओरिहाइम और हिकोबोशी खुश हैं, अभी मिल रहे हैं। समाप्त।